अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क सीएसएस एकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज पे आपको खुश आमदीद। आज करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ बेस्ड जो लेक्चर्स हैं उसमें ये हमारा फोर्थ लेक्चर होगा और ये फोर्थ लेक्चर एक्चुअली बेस करता है करंट अफेयर्स 2021 के वर्ल्ड अफेयर्स क्वेश्चंस पर, जिसमें हम दुनिया में होने वाले जितने भी अहम वाक़यात हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान अफेयर्स या पाकिस्तान से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स थे एमसीक्यूज़ वो हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इस लेक्चर के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो फिफ्थ लेक्चर कंसिडर होगा, वो उसमें हम इंशाल्लाह मार्च 2021 के पाकिस्तान से रिलेटेड जो अफेयर्स थे उनको डिस्कस करेंगे। हम एक तरतीब के साथ एक लेक्चर में किसी भी मंथ का जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करते हैं और उससे अगले लेक्चर में हम वर्ल्ड अफेयर्स यानी कि वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास इस लेक्चर के अंदर किस तरीके से जो है वो डिवीजन की गई है। इसका एक एनालिसिस मौजूद है यहाँ पे। इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो यूएसए से रिलेटेड होगा, फिर इंडिया से रिलेटेड, देन इंडोनेशिया के रिलेटेड कुछ सवालात हैं जो पेपर में आए थे और फिर ऑस्ट्रेलिया, रशिया और जापान से रिलेटेड जो है वो सवाल हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें मिडल ईस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और गूगल का जो है कुछ पार्ट है, इसमें गूगल से रिलेटेड जो कुछ सवालात हैं वो भी इसमें मौजूद होंगे। कोविड-19 जो आपको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलता आ रहा है, इसमें भी कोई अगर एक्टिविटी ऐसी हुई है तो उससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो सवालात हों पीपीएससी पे या किसी भी जो एग्ज़ाम में जो है वो बहुत अहम होते हैं ये सवालात। इनसे रिलेटेड सवाल जनरल नॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम में लाजमी कुछ ना कुछ पूछा जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यूएनओ है, उनसे रिलेटेड भी सवालात होंगे और एग्रीमेंट हैं डिफरेंट, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो स्पोर्ट्स और कुछ रैंडम क्वेश्चन जो हैं हम डिस्कस करेंगे। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक था, मैंने पहले ही बताया कि पहला टॉपिक हमारा यूएसए से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएंगे। इसमें पूछ रहा है कि व्हेन द एक्सेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ये क्या है? ये एक्सएल जो है एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। आपने अब इस क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ना है, यहाँ पे दो चीज़ें आपसे पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है कि एक्सेल पाइपलाइन जो है वो किन दो कंट्रीज़ के दरमियान है। तो एक यूएसए है और एक कनाडा है। एक तो क्वेश्चन ये बन जाएगा आपके बाद। दूसरा जो है वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि ये कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसके रिलेटेड ऑब्वियसली न्यूज़पेपर में कुछ आया तो तभी यहाँ पे इसको सवाल डाला गया है। तो ये 2010 में जो है ना वो हुई। और ये कंप्लीट कब होगी, ये आपका टास्क है, आपने खुद इसको जो है वो देख लेना है ये कि कंप्लीट कब होगी। तो ये सवाल आपने 3 तरह से इसको तैयार करना है। आगे चलते हैं हम। इसमें जो है सबसे पहले जो है वो एनुअल डिफेंस बजट जो है अमेरिका का वो बताया गया है कि कितना है। तो ये 740.5 बिलियन जो डॉलर हैं ये इनका है, ठीक है। और यूएस एड के नाम से हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ये सवाल आया था कि ये कब स्टार्ट हुई है। ये पाकिस्तान भी इसका पार्ट है। पाकिस्तान के में जो है वो लोगों को स्कॉलरशिप दी जाती है। पाकिस्तान को डिफरेंट वे में जो है वो सपोर्ट किया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि यूएस एड जो है ये एक्चुअली है क्या प्रोजेक्ट, इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसका जो है ना वो यूएस एड के ज़रिए लोगों को बेनिफिट दिया जाता है। आपने ये सर्च करना है विकीपीडिया पे या गूगल पे, आपने इसका पर्पस देख लेना है कि इसका पर्पस क्या है, क्योंकि ये भी पेपर में कभी भी आपको आ सकता है। वो पूछ सकता है आपसे कि यूएस एड का मेन पर्पस क्या है या ये किस लिए जो है वो बनाया गया है इसको, ठीक है। ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया, 2010 में स्टार्ट हुआ था। तो ये एक तो ये बात पहले भी बताई थी मैंने लेक्चर में, अब फिर बता रहा हूँ कि 2010 में स्टार्ट हुआ। इसका मेन पर्पस क्या है, किन किन एरियाज़ को हिट करता है, क्या सिर्फ ये एजुकेशनल स्कॉलरशिप ही देता है या कोई और काम भी करता है। तो आपने ये दो चीज़ें, आपका टास्क है, आपने देख लेना है। एक पीछे बताया और एक ये बताया आपको। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लिंट वाटर क्राइसिस जो है डेट इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो ये यूएसए में पब्लिक हेल्थ क्राइसिस से रिलेटेड जो है एक टर्म है, ठीक है। तो आपने फ्लिंट वाटर क्राइसिस को याद रखना है कि ये किस कंट्री से एसोसिएट करती है। तो ये अमेरिका से रिलेटेड करती है। और फर्दर अगर वो पूछ सकता है तो वो ये पूछ सकता है कि ये क्या है। तो ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है ये, ठीक है जी। तो ये आपने दोनों सवालों को अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। आगे आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन है। कुछ सवालों को हमने डू यू नो के अंदर डाला होता है, वो इसलिए कि कुछ ये
ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि आपको इस तरीके से बताइए ताकि आप लेक्चर सुनते हो बोर ना हो। आप जो हैं वो हमारे साथ जो हैं वो जब लेक्चर ले रहे होते हैं तो आप उसको इंटरटेन करें, आप अपने लेक्चर को एंजॉय कर सकें। तो नासा जो है उसका पूछा गया, आपको नासा का एक तो मतलब पता होना चाहिए कि पूरा क्या इसका एब्रीविएशन क्या है। ये पहले भी कई मरतबा बताया गया है। ये कब बनी थी नासा, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है जी। रशिया ने जब अपना एक जो है वो खलाई मिशन भेजा, ठीक है, तो उसके बाद जो अमेरिका ने स्टेप लिया था, आई गेस 1957 में, तो या 8 में। तो आपने जो इसकी डेट लाजमी देखने की कब इसको जो बनाया गया। ये पूछा जा रहा है कि नासा ने एक लॉन्च किया था एक सिस्टम, ठीक है, एक स्पेस लॉन्च किया था उस सिस्टम को। तो ये मोस्ट पावरफुल रॉकेट सिस्टम है। ये कब किया है जी? 17 जनवरी 2021 को। आपने याद रखना है क्या जी? ये स्पेस लॉन्च सिस्टम कब? 17 जनवरी 2021 को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं इस तरह के, क्योंकि मैंने बताया कि स्पेस में एक अलग सी वॉर शुरू हो गई है। एक तरफ यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड जो है वो वॉर चल रही है अमेरिका की, चाइना की, साथ में रशिया, चाइना और अमेरिका तीनों की एक किस्म की अब जो है वो स्पेस में भी वॉर शुरू हो गई है। तो इस तरह के सवाल आता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जा रहे हैं आजकल, तो आपने ये लाजमी याद रखने हैं। नेक्स्ट है हुबल स्पेस टेलीस्कोप ऑफ नासा कैप्चर्ड द इमेज ऑफ NGC 4535 विच इज़ आल्सो नोन एज लॉस्ट गैलेक्सी। तो ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जी ये जो है इसका इमेज कौन सी उसने लिया, तो ये लॉस्ट गैलेक्सी। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आजकल पेपर में ये ज़्यादा पूछी जा रही हैं। व्हेन USA रिटर्न टू द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, हमने कुछ पेपर्स के अंदर पढ़ा पहले कि ये पेरिस जो क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है इससे अमेरिका ने इनखला किया, अमेरिका जो है वो उसने इसको छोड़ दिया। ठीक है, उसकी डेट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये सवाल पेपर में भी आया हुआ है। और अब अमेरिका ने कब दोबारा से इसको जो है वो यहाँ पे अमेरिका इसमें वापस आ गया, इसको ज्वाइन कर लिया। तो ये किस डेट को? 19 Feb 2021 को। ठीक है जी। लेकिन आपने नेट पे फिर भी इसको डेट को लाजमी सर्च करना है। उसकी रीज़न ये है कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है उन्होंने आते साथ ही ऐलान कर दिया था 20 जनवरी 2021 को। तो क्या वो डेट है एग्जैक्ट या ये है? इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो आपने लाजमी खुद से सर्च कर लेना है। आगे चलते हैं हम। USA लेफ्ट द पेरिस एग्रीमेंट, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं, ये सवाल पेपर में आया हुआ है, 2-3 दफ़ा आ चुका है ये सवाल। तो ये 4 नवंबर 2020 को ऐसा हुआ था। आगे चलते हैं जी। वन नेशनल, ये नासा की बात की जा रही है, एब्रीवेशन जो मैंने कहा था लाजमी देख लीजिएगा। तो इसने जो है वो एक जो है वो खला जो में जो है वो एक मार्स में एक्चुअली भेजा। मार्स में एक जो है वो उसको रोवर के नाम से जो है ना वो एक मतलब स्पेस में जो है वो खला में एक अपना सेटेलाइट भेजा। तो उसका नाम जो है यहाँ पे मौजूद है, जो बताया हुआ है, ये यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं। ये तो ये पूछा है कि उन्होंने कहा ये मार्स में कब गया। अब वो सवाल ये भी पूछ सकता है कि ये कहाँ पे भेजा था, मून पे या जहाँ पे भी, कुछ भी हो सवाल। तो ये यहाँ पे भेजा, क्योंकि एक सवाल ऐसा आया है कि चाइना से रिलेटेड, उसने पूछा कि वो कहाँ भेजा गया, तो वो यहाँ भेजा गया था। तो इसलिए वो पेपर में आपसे 2-3 तरह से सवाल बना सकता है। एक तो वो ये इसका नाम पूछ सकता है, एक ये पूछ सकता है कि कहाँ पे भेजा गया है, ठीक है, मून में या कहाँ पर भेजा गया। तीसरा वो डेट पूछ सकता है आपसे। तो 3 तरह से ये सवाल पूछ सकता है, तो आपने तीनों को अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। आगे है जी नासा जो है वो 1958 में बनाया गया। मैंने पहले बात की ही थी कि 57 में जब उन्होंने भेजा तो उसके बाद नासा बना दी गई थी। डेट याद रखनी है आपने। विच कंट्री एंडेड इट्स सपोर्ट फॉर सऊदीया बिकॉज ऑपरेशन इन यमन, किसने किया था? USA ने। USA जो है वो पहले सऊदी को काफ़ी सपोर्ट करता है यमन में, जो इनका इशू था, जो इनकी वॉर थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन्होंने इससे हाथ उठा लिया किस्म का। आगे चलते हैं जी हम। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, नेक्स्ट सेक्शन है वो इंडिया से रिलेटेड है। अब इसमें देखते हैं हमारे पास कौन कौन से सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। पूछा कि विच 2 कंट्रीज़ आर टू होल्ड एक्स डेजर्ट किंग 21 एक्सरसाइज। किसी भी कंट्री की कोई भी एक्सरसाइजेज होती हैं, मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह, उनसे रिलेटेड सवाल पेपर में ज़रूर आते होते हैं। तो आपने याद रखना है फ्रांस और इंडिया की है ये। इंडिया से रिलेटेड सवाल वैसे वो कम पूछता है पेपर में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। कोई पता नहीं वो कभी डाल ही दे सवाल। अब ये इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो है ये कब से कब हुई है, ठीक है। और इसके अलावा जो है बाकी इसमें किन कंट्रीज़ ने जो है वो मतलब जो है वो पार्टिसिपेट वगैरह किया, ये सारा कुछ जो है लिखा हुआ है, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन दी गई है पाकिस्तान और
ये देखें, ये लिखा हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, जो 2003 में हुआ था। उसके ऊपर ही थोड़ा सा काम हुआ अब, और उसमें बात की गई कि जी हमारे जो DGMOs है वो मिले हैं, हमारी तरफ से कौन था और उनकी तरफ से कौन था, उनका मेंशन है यहाँ पे। और एक सीज़ फायर कर दिया कि जी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है ना वो अब इस तरीके से लड़ाई वगैरह या झड़पें नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं जी। ये एक डैम है, ठीक है, जो ये अफ़गानिस्तान में जो है वो इंडिया ने बनाया, उसका नाम है ललंदर या शतूत डैम भी उसको बोलते हैं। तो ये किसने बनाया वहाँ पे, ये किसने कंस्ट्रक्ट किया है, ये इंडिया ने किया है। इंडिया ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, तो ये सवाल पूछा गया है। आगे हमारे पास सवाल इंडोनेशिया से रिलेटेड आ रहा है। आइसलैंड्स, आपको पता दुनिया में सबसे ज़्यादा आइसलैंड जो हैं वो इंडोनेशिया में हैं, और यहाँ पे नाम बताए गए हैं उनके, जावा है, स्मर्टा है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जावा और ये स्मर्टा, ठीक है। इनके सवालात में पेपर में आते भी होते हैं कि ये कौन से जो है वो, ये डैम जावा कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो है वो अर्थक्वेक भी काफ़ी ज़्यादा आए पहले। और एक बात और आपने याद रखनी है, ये वाली चीज़ जो है ना, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है जी। और इसके अलावा जी मोस्ट पॉपुलस आइसलैंड और इंडोनेशिया का मैंने पहले ही बताया है कि जावा है, ये सवाल पेपर में आया हुआ है, तो आपने ये भी अपने जहन में रखना है। इसके अलावा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ सवालात हैं। विच ऑस्ट्रेलियन नेशनल एंथम रिटन इन। अच्छा जी, आपको पता है कि इसने थोड़ी सी चेंजेस किया अपने नेशनल एंथम में, तो उसने सवाल पूछा हुआ है कि नेशनल एंथम जो है वो कब जो है वो लिखा गया। 1878 में लिखा गया, उसको अडॉप्ट किया गया 1984 में, ठीक है। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। और पहले जो एंथम है उसका नाम ये था, ये नाम पूछा गया है। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं क्या है। आगे पूछा कि विच लाइन ऑफ द नेशनल एंथम, और पूछा कि कौन सी लाइन जो है उसको चेंज किया गया। जो सेकंड लाइन है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टी उसमें नेशनल एंथम में, उसको चेंज किया गया है। तो ये जो है ना आपने पॉइंट दो तरह से याद रखना है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चेंज आया है, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन कौन सी है, सेकंड लाइन है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, हमारे पास रशिया से रिलेटेड सवाल हैं, हम उनको देख लेते हैं। विच कंट्री रिपोर्टेड वर्ल्ड फर्स्ट केस ऑफ बर्ड फ्लू वायरस, ठीक है। बर्ड फ्लू वायरस के लिए कोड क्या है, H598। ये सबसे पहले आप तो याद रखेंगे एक बात। दूसरा जो है वो सवाल उसने पूछा कि बर्ड फ्लू का जो फर्स्ट केस आया है अब जो 2021 में, वो कहाँ पर आया है, वो रशिया में आया। अब उसके बाद जो है काफ़ी कंट्रीज़ में देखने को मिल रहा है, ख़ासतौर पर चाइना वगैरह में। आगे चलते हैं। विच कंट्रीज ऑपोजिशन लीडर एंड टॉप क्रिटिक ऑफ प्यूटन, ठीक है। आपको पता है जो प्यूटन है वो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, तो वहाँ पर जो है उनके जो बहुत ज़्यादा जो उनकी यानी कि क्रिटिसाइज़ करने वाले जो लोग थे, जो पॉलिटिशियन थे, उसका नाम पूछा गया है। उनको 2 साल और 8 माह की कैद हुई है 2 फरवरी 2021 को। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। उसके अलावा जो पूछ रहा है कि विच न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी वाज एक्सटेंडेड फॉर 5 years बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया, ठीक है। ये न्यू स्टार्ट के नाम से, और इसका एब्रीवेशन भी यहाँ पे दिया गया है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इसके ऊपर उन्होंने एग्रीमेंट दोबारा से कर लिया है तकरीबन 5 साल के लिए। यहाँ पे फिर आपको आगे थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इन इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी कुछ ना कुछ पेपर में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आगे जी हमारे पास जो कंट्री है वो जापान है। अब हम देखते हैं कि जापान से रिलेटेड पेपर में क्या क्या सवाल आए हुए हैं। अब ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है जी, बिटवीन फ्रांस एंड जापान। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि इंशाल्लाह आप देखिएगा बड़ी जल्दी किसी न किसी पेपर में लाजमी आएगा, और आप देखेंगे कि जो सर ने कहा था वाकई ठीक ही कहा था। तो ये आपने क्या करना है, इसको आपने लाजमी करना है, क्योंकि इस तरह के सवाल वो लाजमी उठाता था जो बिल्कुल ही अननाउन होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो आपने इसको याद रखना है कि ये सवाल जो है ये पेपर में लाजमी आ सकता है। और ये किसके दरमियान है, फ्रांस और जापान के दरमियान एक एग्रीमेंट है ये। आगे कुछ हमारे पास फिर मिडल ईस्ट के बारे में सवाल आ जाते हैं। यूएई जो है उसने अपना स्पेस जो है वहाँ पर एक आपको पता है कि रॉकेट भेजा, ठीक है। तो उसका नाम उसने पूछा हुआ है, तो इसका नाम जो है वो अल अमाल है, ठीक है। और
इसको होप भी कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये पीपीएससी के पेपर्स में 2021 के पेपर्स में ये सवाल तकरीबन 2 दफ़ा जो है वो मैं ख़ुद देख चुका हूँ, ये आया हुआ है। आगे जी, विच कंट्री एस्टैब्लिश इट्स रिलेशनशिप विद इसराइल ऑन 1 Feb। कोसोवो जो है उसने किया, जैसा कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इससे पहले भी किया है, तो कोसोवो ने भी जो है वो एग्रीमेंट इनके साथ कर लिया है, एक अच्छे रिलेशनशिप बनाए हैं। जब बाकी कंट्रीज़ की जो है वो मिलिट्री आपको पता है कि वो रखती है ऐसे फ़ीमेल को, तो फिर इस तरह सऊदी अरेबिया में जो है वो अरेबिया ने भी जो है वो अलाउ कर दिया अपनी फ़ीमेल को। वहाँ पे काफ़ी रिफॉर्म्स हुई हैं। उनका जो 2030 विज़न जो है, 230 का विज़न जो है, तो उसके लिए जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स किए, काफ़ी चेंजेस किए हैं अपने मुल्क में। तो उसमें लेडीज़ जो हैं, फ़ीमेल जो हैं, उनको काफ़ी हद तक जो है एम्पावर करने की कोशिश की गई है। ड्राइविंग की इजाज़त नहीं थी, अब वो भी इजाज़त मिल गई है। सिक्योरिटी एजेंसीज़ यानी कि मिलिट्री जो फोर्सेस हैं उनमें भी अब जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं फ़ीमेल। और इवन फ़ीमेल जो हैं वो एक उनकी एम्बेसडर बन के अमेरिका भी गई हैं। उसका नाम भी पीपीएससी के पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि सऊदीया की जो पहली फ़ीमेल एम्बेसडर हैं वो कौन है। तकरीबन वो 4-5 मरतबा पेपर में आया 2020 में। आगे है जी, अल्फ़ा गूगल वाज लॉन्च्ड बाय गूगल, ठीक है, ग्लोबल, सॉरी, अल्फ़ा ग्लोबल। तो ये आपने नाम याद रखना है। वो पूछ सकता है किसने लॉन्च किया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं ये गूगल ने किया है या फेसबुक ने किया है या किसने किया है। तो आपने ये याद रखना है, गूगल ने किया है। अल्फ़ाबेट हैज़ नाउ बिकम द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल एंड, ये जो आगे नाम लिखा हुआ है इसको भी आपने देख लेना है, तो ये भी आप इंफॉर्मेशन याद करिएगा। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इज़ द अमेज़ॉन CEO आफ्टर फाउंडर जेफ। जेफ जो है उसके रिज़ाइन करने के बाद कौन है इनके अब जो करंटली जो CEO है, ये है एंडे जेसी। आगे चलते हैं जी, हम कोविड से रिलेटेड सवाल आते हैं हमारे पास। पूछ रहा है कि 2 Feb 2021 को हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी हु रिसीव द जैब ऑफ चाइना सिनोफार्म वैक्सीन। डॉक्टर इमरान जो हैं उन्होंने सबसे पहले लगवाई थी और यहाँ से काम स्टार्ट हो गया, तो फिर जो पाकिस्तानी हैं उनको भी लगे। और अमेरिका की जो फर्स्ट वैक्सीन जो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी वो फाइज़र थी, और सेकंड वैक्सीन जो थी वो आपके सामने यहाँ पे उसका नाम भी मौजूद है। आगे चलते हैं जी, हम एबोला वैक्सीन जो है उसके बारे में पूछा गया है। इसको भी आप याद रखिएगा, मे बी कभी आपको कहीं पे पेपर में आ जाए, तो ये सवाल भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ हमारे पास सवाल जो हैं वो फेमस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। और इसमें फ़र्स्ट जो है वो यूएनओ से रिलेटेड सवाल है, हु इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द पीस ऑपरेशन। तो ये नाम मौजूद है, पहले भी हमने ये पढ़ा हुआ है, तो ये वैसे पेपर में कभी आया नहीं है, लेकिन मैंने एहतियातन करवा दिया कि मे बी इस तरह के सवाल आजकल पूछ रहे तो वो पूछ ले। फिर ये आपको यहाँ पे यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने 2020 को वर्स्ट ईयर कंसिडर किया है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19। और इसमें जो है वो वर्ल्ड टूरिज़्म जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये किसने डिक्लेयर किया है? वाज डिक्लेयर, ये इसी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने ही किया है। आगे चलते हैं हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ। द ग्रेट रेस्ट इनिशिएटिव इन 25। अच्छा, आपको पता है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसका 50th यानी कि 50वां जो एनुअल मीटिंग हुई है वो कब हुई है? वो 2020 में हुई थी। तो उसमें जो है ना, मतलब ये वर्ड यूज़ किया गया है। मोदी जो है उसने एड्रेस किया था डेविस डायलॉग और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कब? 28 जनवरी 2021 को। इसके बाद हमारे पास कुछ एग्रीमेंट्स हैं, कुछ समिट्स मीटिंग्स वगैरह जो हुई हैं उनसे रिलेटेड सवाल आते देख लेते हैं। पाकिस्तान ने जो है वो इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है उसको साइन किया, उस पर एग्रीमेंट किया। कब? ये डेट मेंशन है यहाँ पे 24 फरवरी को। और इसकी वर्थ कितनी थी? तकरीबन 1.5 बिलियन है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद है गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट जो है उसने और नेशनल बैंक जो है उसने एक MOU साइन किया है टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि टूरिज़म इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक प्रमोट कर रहा है पाकिस्तान। और कोविड आने के बाद तो ये बहुत ठप हो गया था काम, अब दोबारा से शुरू किया गया है। पाकिस्तान जो है वो 19वीं जो है वो समिट जो है उसको
मतलब पाकिस्तान जो है वो करेगा, होस्ट करेगा, जो कि वैसे 2016 में होनी थी लेकिन जो है वो लेट हो गई है। इसके अलावा फर्स्ट मीटिंग जो है 10th नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड की, वो कब हुई? 28 फरवरी 2021 को। आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है कि अब पाकिस्तान में कौन सा फाइनेंस कमीशन अवार्ड है। वो पूछ लेगा आपसे कि NFC अवार्ड जो हैं वो कौन से चल रहे हैं इस टाइम। ठीक है, तो आपने याद रखना है ये कौन सा है। ये 10th है। ये पेपर में सवाल पहले आया हुआ है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि अभी कौन सा NFC चल रहा है, 10th चल रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए लाजमी। बाकी मज़ीद ये क्या है आप गूगल से ख़ुद सर्च कर लीजिएगा। अच्छा जी, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ द 7th एडिशन ऑफ द मल्टी नेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमान? पाकिस्तान में हुई थी, आपको पता ही है। 45 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया, तो उसका पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या था? टुगेदर फॉर पीस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्क एग्रीमेंट बिटवीन किन दो कंट्रीज़ के दरमियान है? जापान और इंडिया के दरमियान है, या आपने इसको भी याद कर लेना है। आगे चलते हैं, कुछ हमारे पास स्पोर्ट्स रिलेटेड सवाल हैं। आपको पता है इस हिस्से को भी वो कम से कम एक या दो सवाल इसके लाजमी पेपर में डाले होते हैं उसने। विच क्रिकेट टीम बिकेम द फर्स्ट टीम टू रीच इस सेंचुरी फॉर T20 विंस? यानी कि किस टीम ने 100 मैचेस जो हैं वो जीते हैं? पाकिस्तान जो है वो वाही टीम है जिसने 100 मैचेस T20 में जीते हुए हैं। मोहम्मद रिजवान जो है, ही हैज़ एक्चुअली बिकेम सेकंड क्रिकेटर, यानी कि एज ए विकेट कीपर, जिसने जो है वो क्या किया है, 100 बनाया है अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स। पाकिस्तान के विकेट कीपर हैं। और दूसरे वैसे पाकिस्तान ने अहमद शहजाद है एक, जिसने तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी बनाई हुई है। ठीक है, ये भी लिखने भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और अब दूसरे कौन बन गया पाकिस्तान की तरफ से? रिजवान, जिन्होंने वनडे, T20 और टेस्ट तीनों में सेंचुरी बनाई हुई है। वैसे दुनिया में अगर देखा जाए तो विकेट कीपर के हिसाब से ब्रेडन मैककलम जो हैं, साबिक कप्तान हैं उसके न्यूजीलैंड के। 2015 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो फाइनल जो है वो न्यूजीलैंड हार गया था, ऑस्ट्रेलिया जीता था, उसके बाद ये रिटायर हो गए थे। और IPL में जब IPL पहली मरतबा स्टार्ट हुआ 2007-8 में, उसमें पहले मैच में इन्होंने 155 बनाया था, रिकॉर्ड बनाया था। तो याद रखिएगा कि ब्रेडन मैककलम के अलावा दुनिया में दूसरे क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान है विकेट कीपर, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाई हुई है। और पाकिस्तान के भी वो दूसरे ही खिलाड़ी हैं अहमद शहजाद के बाद जिन्होंने सेंचुरी बनाई हुई है तीनों फॉर्मेट्स में। ठीक है जी, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है विकेट कीपर के हिसाब से। और मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की तरफ से जो है वो बाबर आजम ने भी बना ली हुई है अब तो। मतलब बाबर आजम जो है पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने भी सेंचुरी बना ली है। वुमेन की भी अब तीनों फॉर्मेट्स में। अभी ये सर्च भी कर लीजिएगा बाबर आजम, क्योंकि उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, मुझे याद है 122 स्कोर बनाया था, उनका हाईएस्ट स्कोर है T20 का। तो बाबर आजम और रिजवान और अहमद शहजाद दोनों हो जाएंगे, लेकिन आप फिर भी तीनों के नाम सर्च कर लीजिएगा। आगे जी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ 3 year old पाकिस्तानी गर्ल हु बिकेम द फर्स्ट एथलीट टू विन कराटे मेडल इन जापान? तो उनका नाम पूछा हुआ है, अनाया बिलाल है, सबसे छोटी है, यंगेस्ट जो है वो गर्ल है ये। कुछ हमारे पास रैंडम क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। इन विच कंट्री मिलिट्री ओवरटुक द गवर्नमेंट? ये आपको पता है बर्मा में, म्यांमार में हुआ है 1 Feb 2021 को। वहाँ पे जो है वो ओवरटेक कर लिया फ़ौज ने, मार्शल लगा दिया। हु वन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड हैविंग टाइटल बुश फायर? ये रॉबर्ट इरविन जो है, इन्होंने जीता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे है जी, वेयर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफ शोर विंड फार्म विल बी बिल्ट? ये तो ये साउथ कोरिया है इसका आंसर। 10 year space program that includes 2023 मून मिशन was started by तरक्की? तो ये भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी तरक्की के बारे में भी बहुत ज़्यादा आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है वो ये सवाल भी दे दे। आगे देखते नहीं हम, चाइना की जो रोबोटिक प्रॉब जो है डेट एंटर्ड मार्स। हाँ जी, ये वो सवाल था जिसका मैं पूछ रहा हूँ। ये पेपर में 2 दफ़ा सवाल जो है ना वो पेपर में आया हुआ है। एक उसने ये स्टेटमेंट दी है, ये सेम इसी तरह। और उसने क्या किया, उसने इसका पूछ लिया कि कौन सी जो है ना वो जो है उन्होंने वो खला में भेजी है। एक तो ये है। दूसरा उसने क्या किया, दूसरा उसने ये दिया पूरा एंटर्ड वेयर, ये उसने ना दे दिया यहाँ से ऑन 15 Feb 2020। यानी कि ये हिस्सा जो है ना उसने फिलिंदी ब्लैक किस्म का कर लिया,
और एमसीक्यूज़ बना दिया। ये 2 दफ़ा ये सवाल ना पेपर में है। एक पूरी उसने ये इसका प्रोब का जो है ना वो, और ये यानी कि रोबोटिक जो प्रोन है प्रोब, इसका उसने सवाल पूछा है, ठीक है, इसका नाम पूछा है कि इसका नाम क्या है, जो ये नीचे मेंशन आंसर में। और एक दफ़ा उसने क्या किया, उठा के ये पूछ लिया कि ये कहाँ भेजी गई है, मार्स में भेजी गई है या मून पे या कहाँ पर भेजी गई है, जिस तरह भी उसने सवाल बनाया होता है। 2 दफ़ा पीपीएससी के 2021 के सवाल जो हैं उनमें ये मौजूद है, यानी कि पेपर में आया हुआ है। विच सिटी गेट द फर्स्ट पेट फ्रेंडली पार्क, इस्लामाबाद, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। विच कंट्री प्रपोज द आइडिया ऑफ D10, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका आइडिया किसने दिया, यूके ने दिया है। यहाँ पे जो है वो आपको पता होना चाहिए कि D10 जो है उसमें ऑलरेडी कितने मेंबर है, G7 कंट्रीज़ के सब जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो शामिल हैं। ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है यहाँ पे, इसको जो है ना वो आपने याद रख लेना है और इसको भूलना नहीं है। इससे रिलेटेड भी कभी पेपर में आपको कोई सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आपको पता है कि हम एक सीरीज़ जो है वो मेंशन करते हैं, जिसमें जो है वो आपको बताया जाता है कि इस पूरे लेक्चर में कौन कौन से नाम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। एक तो अमेज़न जो है उसके सीईओ का नाम याद रखिएगा आप, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जो है वो पीस ऑपरेशन का, उनका नाम आपने याद रखना है। और इन चीज़ों की, इनको याद रखने से आपको ये हेल्प हो जाएगी कि करंट अफेयर में जो इस तरह के नाम आते हैं वो आपको याद रहेंगे। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है ये ख़त्म होता है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अब इंशाल्लाह वो मार्च के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे। इसको आप साथ के साथ याद कर लीजिएगा ताकि आपको जो है वो तैयारी में जो है वो इशू ना हो। आप जब इनको एक ही दफ़ा पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे, अच्छे तरीके से नोट्स बना लेंगे और फिर बार बार रिवाइज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपको कल को जो है वो एग्ज़ाम में जाते हुए बड़ा कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने करंट अफेयर को अच्छे से तैयार किया है और करंट अफेयर्स की अब वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वो लाजमी जो है ना वो 7 8 8 10 नंबर का लाजमी करंट अफेयर्स देता है पेपर में। सो इसको आप प्रिपेयर करें और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। और इसके अलावा अपने जो फ्रेंड्स वगैरह उनको भी इसका लिंक लाजमी शेयर किया करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।